तो जय हिंद साथियों, अगर आप भी क्लास 10th में हैं और आप भी 2026 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज इस वीडियो में हम सोशल साइंस यानी एसएसटी के मोस्ट वीवीआई 30 क्वेश्चन रखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। और ये क्वेश्चन सारे के सारे इकोनॉमिक्स से होने वाले हैं, ठीक ना। इसका अगले वीडियो में आपको हिस्ट्री से कराऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मैं आप सभी को बता दूं, आप लास्ट में वीडियो के लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने जो है पूरे 30 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, ठीक है। इतने क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं आप कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपने भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, मतलब किसे जो है प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है चुनिंदा क्वेश्चन होंगे। एक भी क्वेश्चन में आप सभी बता दूं प्यारे साथियों, बेकार क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक ना। क्वेश्चन है 3 नंबर, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है वो कैसी है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी है और यहाँ प्रति व्यक्ति आय भी है और आर्थिक कल्याण का आधार भी है, तीनों के तीनों यहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है वो कैसी है। तो अभी हमने पढ़ा था भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो अपने बिहार को जो है पिछड़ा राज्य का दर्जा दिया गया है, यानी अपने बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है प्यारे साथियों। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप कमेंट में बताइएगा नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो भारत के कौन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक ना। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी कि किसे तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन 8 नंबर कह रहेगा, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में शुरू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। क्या रहेगा अगला क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, यानी कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, ठीक है। 1969 में किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी कि किसे दूसरा क्षेत्र भी कहते हैं। तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का गठन जो है वो 15 मार्च 1950 को किया गया था। और इसी योजना आयोग को यहाँ पे नाम बदल के नीति आयोग किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो पहले हमने बताया था नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, वो आप कमेंट में बताना जरूर मत भूलिएगा। आप उसका जो है आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने सदस्य देश हैं। वर्तमान समय में कुल 162 देश जो है विश्व व्यापार संगठन के सदस्य बन चुके हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ था, यानी कि भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट जो जारी हुआ वो कब हुआ।
तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 2002 ईस्वी में हुआ। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहेगा आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं। तो आर्थिक व्याख्या के विकास के कौन कौन से आधार हैं। तो ये डबल क्वेश्चन हो गया। ये डबल क्वेश्चन में कुछ 3 से 4 नंबर पर क्वेश्चन ये रखा था, सकल आर्थिक प्रति व्यक्ति और आर्थिक कल्याण का भार, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है 2 बार हो गया। ठीक है। कह रहा बिहार प्रांत का गठन कब हुआ, यानी कि बिहार राज्य जो है उसका गठन कब हुआ। तो बिहार राज्य गठन 22 मार्च 1912 को किया गया। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताइएगा किससे अलग करके हमारा बिहार जो है 22 मार्च 1912 को किया गया। 1912 में किससे अलग हुआ, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है। तो भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय जो है वो नियोजन को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है, यानी कि मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि मानव विकास सूचकांक में भारत का 126वां स्थान है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों, वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर कितनी है, यानी कि महिला और पुरुष नहीं पूछा बल्कि टोटली पूछ दिया है। ठीक ना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन टोटली पूछेगा तो आपको 73.39% लगा देना है। ठीक ना। अगले क्वेश्चन तब चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कह रहा है कि बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। तो बिहार के विकास में एक बहुत ही बड़ी बाधा जो है वो क्या है, बाढ़ है। क्योंकि कोई भी कार्य होता है और हर साल यहाँ पे कोसी नदी के द्वारा, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक ना। इसी नदी के द्वारा बाढ़ आता है और पूरा बाढ़ जो है बिहार को, आधे बिहार को डुबा ले जाता है। तो बिहार की बहुत बड़ी विकास में एक समस्या है। ठीक है। वर्तमान समय में अब आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, यानी वर्तमान समय में आर्थिक विकास में सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र का जो है विकास, सबसे ज़्यादा विकास जो है किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र का है। तो वो है आपका सेवा क्षेत्र का जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन तक चलते हैं प्यारे साथियों, विकास दर के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है, यानी विकास दर के मामले में सबसे ज़्यादा अग्रणी राज्य तो है गुजरात है। अभी अभी चुनाव हुआ है और चुनावी प्रचार में आपने सुना ही होगा, गुजरात में मोदी जी सारी फैक्ट्रियों को बैठा रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं बैठा रहे। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हुई है। तो जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति जो है मंद हो जाती है। ठीक ना। जनसंख्या बढ़ेगा, आर्थिक विकास भी नहीं होगा उतना। ठीक ना। जनसंख्या का विस्फोट होगा, वहाँ पर वे लोग भी क्या होंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता है, यानी किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता है। तो कालाबाजारी का अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है और यह लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। मैंने आप सभी से शुरू में ही क्वेश्चन पूछा था, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो आप इसको जो है कमेंट में बताइएगा। ठीक ना। कमेंट में आपको ये पता है आंसर, तो आप इसका जो है आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा। तो आई होप कि हम आशा करते हैं आपको दोस्तों कि पूरा वीडियो आपने देखा होगा, तो आपको वीडियो पसंद आएगा और सारे के सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हमने देने का पूरा कोशिश किया है। यहाँ से क्वेश्चन आपको इकोनॉमी से पूछेंगे तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। ठीक ना। यानी कि केवल और केवल 26 ऑब्जेक्टिव से आपको 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आपको जरूर ही 2 से 4 ऑब्जेक्टिव देखने को जरूर आपको मिलेंगे। ठीक ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।